सोचिए अगर मैं आपसे कहूं कि अमेरिका की एक छोटी सी बिल्डिंग में बैठे एक छोटे से ग्रुप का एक डिसीजन मुंबई में आपके म्यूचुअल फंड के रिटर्न्स को हिला सकता है, दिल्ली में आपके होम लोन के इंटरेस्ट रेट को महंगा बना सकता है और अहमदाबाद या चेन्नई में पेट्रोल के दाम बढ़ा सकता है। बकवास लग रहा है ना? लेकिन ये सच है। इसका नाम है फेडरल रिजर्व यानी द फेड। ये एक अमेरिकन बैंक है, लेकिन इसका इफेक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है और इंडिया पे भी। इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे कि फेडरल रिजर्व होता क्या है, ये काम कैसे करता है, क्यों इसको इतनी पावर दी गई है और सबसे इंपॉर्टेंट ये आपके पैसे को कैसे अफेक्ट करता है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना क्योंकि ये आपके फाइनेंशियल फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। तो चलिए डिकोड करते हैं दुनिया के असली मनी बॉस को, द फेडरल रिजर्व। But before starting the video, if you are new to the channel, please subscribe and hit the bell icon. Okay, let's start. फेडरल रिजर्व यानी द फेड अमेरिका का एक सेंट्रल बैंक है। इस बैंक को 1913 में बनाया गया था जब अमेरिका में एक बहुत बड़ा बैंकिंग क्राइसिस हुआ था। इंडिया में जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है आरबीआई, वैसे ही अमेरिका में है द फेडरल रिजर्व यानी द फेड। आरबीआई जैसे रेपो रेट कम या ज्यादा करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, वही काम फेड भी करता है। लेकिन फेड का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे पड़ता है। लेकिन क्यों? क्योंकि यूएस डॉलर दुनिया की रिजर्व करेंसी है। इसका मतलब ग्लोबल ट्रेड्स मोस्टली डॉलर्स में होते हैं। ऑयल डॉलर्स में ही खरीदा जाता है, कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया डॉलर्स में ही लोन लेते हैं और इंटरनेशनल पेमेंट्स भी डॉलर्स के थ्रू ही होते हैं। सो जब फेड कुछ भी करता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी होता ही है। सोचिए, फेड एक डीजे है जो वर्ल्ड इकोनॉमी पार्टी का म्यूजिक कंट्रोल कर रहा है और आप इंडिया में डांस कर रहे हो। लेकिन अमेरिका में फेड ने अपने बीट्स चेंज कर दिए तो आपको भी अपने मूव्स और अपने स्टेप्स चेंज करने ही पड़ेंगे। फेड कोई एक बिल्डिंग नहीं है, ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क है। इसके तीन मेन पार्ट्स हैं। वन, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो वॉशिंगटन डीसी में है, उनको यूएस प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बिल्कुल आरबीआई गवर्नर की तरह। सेकेंड पॉइंट, देर आर 12 रीजनल फेडरल रिजर्व बैंक्स। कहाँ कहाँ पे है मैं आपको बताता हूँ। जैसे न्यूयॉर्क, शिकागो, सैन फ्रांसिस्को में सब अपने अपने रीजन के बैंकिंग सिस्टम्स को मैनेज करते हैं। थर्ड है फेडरल ओपन मार्केट कमेटी। ये लोग डिसाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट्स और मॉनेटरी पॉलिसी। अभी जो बंदा फेडरल रिजर्व का चेयरमैन है उसका नाम है जेरोम पोवेल, एक ऐसा आदमी जिसका एक स्टेटमेंट पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट्स को हिला देता है, इंक्लूडिंग निफ्टी 50 इन इंडिया। फेड के दो मेन गोल्स हैं, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना और जॉब ग्रोथ या एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना। और इसके लिए फेड यूज करता है कुछ पावरफुल टूल्स जैसे इंटरेस्ट रेट्स। फेडरल फंड रेट ये वो रेट है जिसमें यूएस बैंक्स एक दूसरे को ओवरनाइट अगर जरूरत पड़ी तो फंड देते हैं। अगर फेड रेट बढ़ाता है तो लोन्स महंगे होते हैं, बोरोइंग कम होती है, स्पेंडिंग कम होती है, इन्फ्लेशन नीचे आता है। और अगर फेड रेट घटाता है तो लोन्स सस्ते हो जाते हैं, बोरोइंग बढ़ने लगती है, इकोनॉमी बूस्ट होती है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस, फेड गवर्नमेंट के बॉन्ड्स खरीदता या बेचता है, बाई करे तो मार्केट में पैसा आ जाता है, सेल करे तो लिक्विडिटी कम हो जाती है। बैंक्स को कितना रिजर्व रखना है ये फेड डिसाइड करता है। इन फैंसी टर्म्स, मनी प्रिंट करना और मार्केट में बॉन्ड परचेज के थ्रू लिक्विडिटी क्रिएट करना। यानी जब फेड कुछ करता है तो पूरे ग्लोब में पैसे इधर उधर होते हैं। अब समझते हैं ग्लोबल इम्पैक्ट। क्योंकि डॉलर दुनिया का नंबर वन करेंसी है और सारी कंट्रीज यूएस बॉन्ड्स होल्ड करती है और दुनिया भर की मोस्टली ट्रेडिंग भी डॉलर्स में ही होती है और पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स फेड के डिसीजन का वेट करते हैं। जब फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाता है तो इन्वेस्टर्स इंडिया जैसे मार्केट से पैसे निकालना स्टार्ट कर देते हैं। स्टॉक मार्केट में एफआईआई सेलिंग होती है, रुपी वीक पड़ने लगता है, इंडियन स्टॉक मार्केट क्रैश होने लगा। और जब फेड रेट घटाता है
तो पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आता है, रुपी स्ट्रांग होने लगता है, मार्केट्स रैली करते हैं। सो इन शॉर्ट फेड एक सीसॉ है और सबको उसके बैलेंस के हिसाब से मूव करना होता है। अब इंडिया पे डायरेक्ट इम्पैक्ट, जैसे स्टॉक मार्केट, जब फेड रेट बढ़ाता है तो एफआईआई इंडियन मार्केट से पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, तो निफ्टी सेंसेक्स भी गिरता है और आपके म्यूचुअल फंड का एनएवी भी डाउन जाता है। रुपी वर्सेस डॉलर, फेड टाइटनिंग से डॉलर स्ट्रांग होता है, आईएनआर वीक होता है, मतलब $1 के लिए ज्यादा रुपये लगते हैं। रिजल्ट, पेट्रोल महंगा, इंपोर्टेड चीजें कॉस्टली और इन्फ्लेशन बढ़ता है इंडिया में। आरबीआई को भी फेड के डिसीजन के हिसाब से ही रिएक्ट करना पड़ता है। अगर फेड रेट बढ़ाता है और आरबीआई रिएक्ट न करे तो पूरा पूरा पैसा इंडिया से निकल जाता है, तो आरबीआई को भी रेट्स हाइक करने पड़ते हैं। और चाहे हमारी इकोनॉमी स्टेबल हो या ना हो, लेकिन ये करना ही पड़ता है। और ऐसे रेट्स हाइक करने से होता क्या है, हमारे होम लोन्स महंगे होते हैं, कार लोन महंगा हो जाता है और आपका मंथली बजट टाइट हो जाता है। जब फेड रेट बढ़ाता है तो गोल्ड प्राइसेस नीचे जाते हैं और जब फेड रेट घटाता है तो इन्वेस्टर्स गोल्ड में इन्वेस्ट करने लगते हैं और गोल्ड का प्राइस बढ़ जाता है। तो हाँ, आपके गोल्ड और ज्वेलरी के जो दाम है वो भी फेड के हाथ में है। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद फेड ने रेट घटाया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स प्रिंट किए गए, पैसा इंडिया जैसी कंट्रीज में आया, मार्केट बूम हुआ। उसके बाद कोविड 19 के बाद फेड ने फिर रेट जीरो किया, लिक्विडिटी फ्लडिंग हुई, इंडियन मार्केट्स ने रिकॉर्ड हाई लगाए 2021 में, अगर याद हो आपको। 2022-23 फेड ने अग्रेसिवली रेट्स हाइक किए, एफआईआईज ने इंडिया से पैसा निकाला, रुपी रिकॉर्ड वीक हुआ, मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ गई। क्रिटिक्स कहते हैं फेड के पास ज्यादा पावर, फेड रिच बैंक्स को बचाता है लेकिन कॉमन मैन को नहीं बचाता। एक्सेसिव लिक्विडिटी के थ्रू एसेट बबल्स क्रिएट होते हैं। कुछ लोग तो कहते हैं फेड रिच बैंक्स का एक प्राइवेट कार्टल है और ये अदर कंट्रीज की इकोनॉमी को इनडायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। रियलिटी चाहे कुछ भी हो, फेड का असली इंपैक्ट पूरी दुनिया में पड़ता है, इंक्लूडिंग इंडिया। फेड को इग्नोर मत करो, हर रेट्स डिसीजन का इम्पैक्ट इंडियन मार्केट पे होता ही है और वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके एसआईपीज और इन्वेस्टमेंट्स को अफेक्ट करता ही है। सो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करो। सो अगर आप इन्वेस्टर हो तो इंडियन मार्केट्स प्लस इंटरनेशनल मार्केट्स का भी एक्सपोजर रखो और गोल्ड में भी इन्वेस्ट करो, ताकि जब ग्लोबल इकोनॉमी खराब चल रही हो तो आपके गोल्ड का जो प्रॉफिट्स है वो आपके पोर्टफोलियो को बैलेंस रख सकता है। अगर फॉरेन ट्रैवल, एजुकेशन या इन्वेस्टिंग प्लान कर रहे हो तो उस पे याद रखना फेड का डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। आरबीआई मूव्स को ट्रैक करो और आरबीआई भी फेड के प्रेशर में आता है। शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी नॉर्मल है, पेशेंस रखो और एसआईपी कंटिन्यू करो। तो समरी ये है, चाहे फेड अमेरिका का बैंक है लेकिन उसके डिसीजंस आपके वॉलेट, आपके लोन, आपके इन्वेस्टमेंट्स को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं इंडिया में। फेड का एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी मार्केट गिरा देता है, रुपया हिला देता है और आपके गोल्ड के दाम बढ़ा देता है। तो जब भी सुनो फेड ने रेट बढ़ा दिए तो स्क्रॉल मत करो, उसके इम्पैक्ट को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब फेड को छींक आती है तो पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है, इंक्लूडिंग इंडिया। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो ऐसे ही फाइनेंस वीडियोस के लिए, और शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। और कमेंट करके ये ज़रूर बताओ कि क्या आपको फेड के डिसीजंस का जो इम्पैक्ट है वो पहले समझ आता था या नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, योर चॉइस, योर डिसीजन।